प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूँ BS चौधरी, मैथ्स टीचर। आज हम 12 का जो टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे वो प्रोबेबिलिटी से है, और ये प्रोबेबिलिटी का ये लास्ट टॉपिक है। क्या है ना, ये रैंडम वेरिएबल एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसका मीन वगैरह निकालेंगे। तो देखिए, पहले जो हम लोग क्लास 9-10 तक पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, ठीक है ना। क्लास 9-10 में हमने पढ़ा है कि xi, ठीक है, फिर उसका fi निकालते हैं। क्या मीनिंग है इसका? मान लीजिए 2 fi 3 1 4 का 1 5 का 2, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना उस डेटा में एक्स ऑब्जर्वेशंस कितना बार आ रहा है ना। हाउ मेनी टाइम्स दैट डेटा दैट ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट इन द डेटा। इसका मतलब है क्या कि 2 जो है ना वो 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2,2,2 ये आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, ठीक है, 5 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये डेटा है, टोटल डेटा है। तो इसमें हमारा है क्या ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है कि पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज। इसमें हम करेंगे कि ऑब्जर्वेशंस आर और वेरिएबल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटीज। अब बताएंगे कि ऑब्जर्वेशंस तो यहाँ पर था, क्यों ले लिया, मैथ्स का मार्क्स था वगैरह, किसी का वेट ले लिया। यहाँ पर xi क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस्ट करते हैं तो क्या होगा, सैंपल स्पेस। 3 कॉइन को मान लीजिए, अलग अलग कॉइन को एक बार टॉस किया जाए और एक ही कॉइन को 3 बार, जो भी वो बोलिए, तो क्या होगा, H जो सैंपल स्पेस होगा, HT TH और HT। फिर T देखें, HH, फिर THT TH एंड TT, ठीक है। इन द सैंपल स्पेस व्हेन 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स देखिए तो चेंज कर रहा है कि नहीं। देखिए नंबर ऑफ हेड्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ 2 हेड है, नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1 2, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 0। तो नंबर ऑफ हेड जो है ना वो वेरी कर रहा है इस सैंपल स्पेस में। तो नंबर ऑफ हेड्स को हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं, तो इसी को नाम देते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल xi। क्या है नंबर, और क्या क्या वेरी कर रहा है, देखिए नंबर ऑफ टेल्स वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स वो भी वेरी हो रहा है। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इस तरह से। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या है, दिस डिनोटेड xi को हम लोग डिनोट कर लिया कि नंबर ऑफ हेड्स है। तो इसका वैल्यू क्या क्या होगा, xi कैन टेक द वैल्यूज, क्या क्या होगा, 0 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 1 2 3 तक ही होगा, ठीक है। अब देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं xi और pxi। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pxi? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। क्लियर? 0 1 2 3, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0। और नो हेड, कोई भी हेड नहीं, तो क्या होगा, कोई भी हेड नहीं। कितना बार है देखिए, कोई भी हेड नहीं, एक बार है, 1/8
1/8. P x is equal to 1. That is probability of number of heads is equal to 1. Head 1 head. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3/8. 3/8. P x is equal to 2. That is probability of number head 2. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी हो गया 3/8. 3/8. P x is equal to 3. Probability of number of heads 3 head, ये वाला 1/8. ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ एक्स आई जो होगा ना, समेशन ऑफ पी एक्स आई जो होगा वो होगा 1. यहां पर क्या होता था, समेशन ऑफ एफ आई का जो वैल्यू होता था ये होता था n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यह टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1 हो जाना चाहिए. देखो तो ऐड करके 1 होता है कि नहीं. 8 हो जाएगा एलसीएम, 1 + 3 + 3 + 1, 8/8 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. बस दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. वेरिएबल यहां से आया, फिर पी एक्स आई निकाल लिए, ट्रुथ टेबल बन गया. अब आते हैं मीन पर. बताइए इसमें क्या फॉर्मूला था मीन का. समय मीन इज इक्वल टू था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. ठीक है, इस जगह पे एफ आई के बदले में हो जाएगा पी एक्स आई या पी एच ओ पी एक्स आई. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन, इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं नया टर्म, मीन भी रहने दीजिए. समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई किया गया था, तो इसमें भी एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई किया जाएगा. एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया गया था, तो यहां भी पी एक्स आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया गया. तो क्या होगा, ये पी एक्स आई इंटू एक्स आई, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पहले एक्स आई को लिख लिया जाता है. एक्स आई और पी एक्स आई हो गया, वही चीज है. एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई 1. सो मीन का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई. तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार मीन ऑफ एक्स इज समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई. मतलब एक्स आई को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहां पर हमने ले लिया एक्स आई इंटू पी एक्स आई, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लिख देना यहां पर. तो हमने कॉलम बना लिया. देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ये होगा 3/8, ये होगा 6/8, ये होगा 3/8. तो मीन क्या होगा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई. ठीक है, तो इससे हो जाएगा 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तो 12/8 1.5. देखिए तो मीन. ठीक है, देखिए इसके साथ मिलता जुलता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला था. एफ आई के बदले में लिखा जाएगा पी एक्स आई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, मतलब एक्स आई और पी एक्स आई मल्टीप्लाई होगा. लेकिन इस तरह से मल्टीप्लाई करते दिक्कत होता, पी कोई लिख देता एक्स आई स्क्वायर लिख देता कोई, ठीक है ना, तो ये गलत होता. तो एक्स आई के साथ पी एक्स आई का मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें पी एक्स आई हो, इसमें एक्स आई है, उसमें था फ्रीक्वेंसी और एक्स आई. तो ये फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स आई तो एक्स आई पी एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, तो 1 हो जाता है. ये सबको ध्यान देंगे कि ये सबको पी एक्स आई को जोड़ेंगे ना तो 1 आएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 1 आएगा. ये अगर नहीं आता है तो कहीं इसका मतलब गलती नहीं कहीं हो रहा है, फिर टेबल बना लेना है, मीन निकाल लेना है. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. ठीक है, अब 2 क्वेश्चन में बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा.
इसमें क्या है ना, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है, एक के बाद विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, समझ रहे हो? विथ रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड में से एक कार्ड को लिया गया, रख दिया गया, फिर दोबारा कार्ड को निकाला गया, इस तरह से विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या निकालना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किसका? ना, नंबर ऑफ किंग्स का। तो एक्स आई क्या है? हियर एक्स आई, व्हाट इज एक्स आई? नंबर ऑफ किंग्स, वेरिएबल हो गया। तो वैल्यूज ऑफ एक्स आई यार क्या क्या वैल्यू होगा? अगर दो कार्ड को निकाला जाता है एक के बाद एक, तो नंबर ऑफ किंग क्या हो सकता है? या तो नहीं आएगा एक बार भी, दो बार निकाले, पहली बार नहीं आया, दूसरा बार भी नहीं आया, नो किंग, या फिर एक किंग आएगा, या फिर दो किंग आएगा, तीन किंग तो हो नहीं सकता है। तो एक्स आई का वैल्यू जो क्या होगा, वो क्या क्या होगा ना, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और एक्स आई पी एक्स आई। अब देखिए, क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी किंग का आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहली बार में जितना है, मतलब फर्स्ट ड्रॉ में जितना है, सेकंड ड्रॉ में उतना ही है। क्यों? पहली बार में कितना किंग है? 52 में से मेरे 4 किंग है, तो 4/52 निकल गया। और फिर क्योंकि कार्ड को देख के फिर डाल दिया जा रहा है अंदर पैक में, और फिर निकाला जा रहा है, तो जो सेकंड ड्रॉ होगा तो अभी 4 किंग है, 4 आउट ऑफ 52। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो पर लिख लेते कितना है, बोलिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ठीक है इज इक्वल टू 4/52, 1/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग क्या हो जाना चाहिए? 12/13। नॉन किंग का ये है और किंग का ये है। अब ये एक्स आई और पी एक्स आई हम बना लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज है? 0, 1 और 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग। x इज इक्वल टू 0, दैट इज नंबर ऑफ किंग्स 0, तो नो किंग, नो किंग। इसका मतलब क्या है? जब ड्रॉ दोनों बार ड्रॉ होगा तो किंग नहीं आएगा, मतलब पहली बार में भी नहीं आया, एंड देन सेकेंड बार में भी नहीं आया, ठीक है। जब एंड का सेंस लगाते हैं तो हम इनटू लगाते हैं, तो पहली बार में नहीं आया 12/13, एंड देन सेकेंड बार में नहीं आया तो 144/169, तो ये जगह 144/169। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग होगा तो क्या होगा? 1 किंग हो तो बाकी और एक जो है वो नॉन किंग है, क्योंकि 2 कार्ड को निकाला जा रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। देखिए 1 किंग आ रहा है, तो कोई जरूरी है कि पहली बार में अगर किंग आ गया तो बाद में नॉन किंग आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में किंग आ जाए तो बाद में नॉन किंग आना होगा, या फिर तो इसी को लिखा गया है कि नॉन किंग होगा पहली बार में और बाद में किंग आएगा, एंड देन
तो और फिर होगा, और पहले किंग आएगा उसके बाद नॉन किंग आएगा। बात को समझिए, एक किंग आना है, ठीक। तो पहली बार में क्या आएगा, कोई जरूरी नहीं कि किंग आए। तो मान लो पहली बार में नॉन किंग आया, तो सेकंड बार में क्या आएगा, किंग आएगा, तभी ना एक किंग होगा। या फिर पहली बार में किंग आएगा तो सेकंड बार में नॉन किंग आएगा, दोनों हो सकते हैं प्रॉपर्टी। तो पहली बार में नॉन किंग आया, नॉन किंग कितना है, नॉन किंग 12/13, ठीक है ना, इंटू 1/13 प्लस किंग आएगा 1/13 इंटू 12/13, तो ये हो जाएगा 24/169। सो 24/169। एंड थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग। इसका मतलब दोनों बार में किंग आएगा, 1/13 एंड 1/13, इट इज 1/169, ठीक है, 1/169। दोनों किंग आएगा, पहली बार में किंग फिर सेकंड बार में किंग, तो ये प्रॉपर्टी। फिर अगर मीन निकालना चाहते हैं तो XI PXI के कॉलम बना लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा, सिंपल। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, विथ था, यह आ जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड को बाहर निकाल लिया जा रहा है और फिर अंदर नहीं लिया जा रहा है। सेकंड वाला जब कार्ड को उठाया जा रहा है उसको, वो कार्ड बाहर रह जा रहा है, मतलब सेकंड बार में ड्रॉ हो रहा है जो, वो 51 में से ड्रॉ हो रहा है। क्लियर? इसको ऐसे में बोलते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसी का नाम है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा, कार्ड को बाहर निकाला जा रहा है, पैक से बाहर निकाला जाए, फिर अंदर कर जाए, फिर बाहर निकाला जा रहा है, इस तरह से। ये पहला हो रहा है, पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, सेम वैल्यूज ऑफ एक्स आई उतना ही होगा। वैल्यूज ऑफ एक्स आई आर 0 1 2। जीरो 1 2। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग किंग हमने अलग से नहीं बनाया, क्योंकि पहला ड्रॉ में जो होगा उसके बाद वाला में वो बदल जाएगा, क्योंकि जो कार्ड निकला वो तरह गया बाहर। सेकंड जब ड्रॉ होगा वो 51 कार्ड में से ही होगा। तो इसका दो तरीका है, कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, क्या कर लेना चाहिए कॉम्बिनेशन, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, जैसे ही दो कार्ड निकालते हैं, ठीक है, या दो बॉल निकालते हैं या तीन, तो कॉम्बिनेशन यूज कर लेना चाहिए। बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 52C2, मतलब 52 में से दो कार्ड को निकाला जा रहा। ठीक है, अब नो किंग, कोई किंग नहीं होना चाहिए, तो दो कार्ड जो आएगा क्या आएगा, नॉन किंग आएगा। कितना में से आएगा, 48 में से आएगा, दो कार्ड आएगा, तो ये 48C2 हो जाएगा, 48C2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, कोई किंग नहीं आएगा। तो 52 में से दो कार्ड निकला, 52C2। ठीक है, कोई किंग नहीं आएगा, तो किंग 4 छोड़ दो, बाकी 48 में से दो कार्ड निकल आएगा, तो 48C2 डिवाइडेड 52C2। ठीक है, तोड़ने का तरीका हमको पता ही है, 48/2 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल, इसको 48 × 47 ×
46 कर लिया फैक्टोरियल इंटू इसको 52C2, तो ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, कर लेते हैं 52 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल, तो 50 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, यही होगा तरीका है NCR का। NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये कटा, ये 50-50 कटा, ये 2 और 2 कटा, कितना होना चाहिए 4 12 4 13, ठीक है हो गया। सो नीचे हो जाएगा 13 इंटू 51, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 17, ठीक है 221 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में हो जाएगा 47 4 188, तो ये हो जाएगा 188 डिवाइडेड बाई 221। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब Px इक्वल टू 1, तो 52C2 तो नीचे होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, तो 1 किंग, एक किंग आना है तो कितना में से 4 में से, तो 4 में से 1 आएगा एंड 48 में से 1 आएगा, ठीक है 2 कार्ड आना है ना, तो 4 में से 1 आएगा और बाकी 48 में से 1 आएगा, इंटू एंड आएगा, ये भी आएगा ये भी आएगा, 2 होगा, और 52C2, 4C1 4 होता है, 4 होता है, 48C1 48 होता है, NC1 डिवाइडेड 52C2 को वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू होता है 13 इंटू 17, निकालेंगे तो इतना ही आएगा, देखिए 52C2 का, 52C2 का वैल्यू 52 इंटू 51 है ना, इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये कटेगा ये कटेगा, ठीक है 26 इंटू 51, ये 2 2 कटा, 3 17 कटा, तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 221, हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 221। फिर Px इक्वल टू 2, आइए 52C2 होगा, 52C2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग, दोनों किंग आएगा, तो कहाँ से आएगा 4 में से आएगा 2, बाकी कार्ड अपने रह जाएगा, 4 में से 2 आएगा 4C2, ठीक है 4C2 होता है 6, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका 52C2 का होगा 26 इंटू 51, ठीक है 2 3 6 2 13 26 3 17 51, सो 1/221, देखिए हो जाएगा 1/221। ऐड करके देख लीजिए आता है कि नहीं, सबको समेशन कर लीजिएगा तो 1 आएगा। क्लियर, दिस द डिफरेंस। आप बोलेंगे सर इसको हम कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है विदाउट कॉम्बिनेशन करेंगे, तो देख लीजिए कैसे बनता है, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, एकदम बनेगा विदाउट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे हम, तो आप ठीक इस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, विदाउट यूजिंग कॉम्बिनेशन।
और इसके पहले वाला जो किए थे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स आई, ये हो जाएगा पी एक्स आई, 0 1 2। चलिए, पी एक्स इज इक्वल टू 0, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, ठीक है, मतलब पहली बार में नो किंग एंड देन नॉन किंग, ठीक है ना। नो किंग इसका मतलब पहली बार में भी नहीं आएगा, किंग नहीं आएगा, इसका मतलब किंग नहीं आएगा। आने का कितना है 4/52, नहीं आने का 48/52। एंड देखिए पहली बार में पहला जो ड्रॉ हो रहा था वो 52 में से ड्रॉ हो रहा था, पहला ड्रॉ, ठीक है। पहला जो ड्रॉ हो रहा था, फर्स्ट ड्रॉ हो रहा था, उसमें 48 किंग था, 48 नॉन किंग था और 4 किंग था 52 में से। अभी सेकंड जब ड्रॉ हो रहा है, सेकंड ड्रॉ के टाइम में क्या हो रहा है, देखिए एक नॉन किंग आ चुका है, तो 51 कार्ड बचा हुआ है, उसमें से 4 किंग बचा हुआ है और नॉन किंग बचा हुआ 47 सेकंड ड्रॉ में, क्योंकि एक नॉन किंग आया है, मतलब 48 में से एक कार्ड बाहर आ चुका है, तो ये 47 बच गया, ये 4 किंग जैसे एज यूजुअल है। तो क्या हो जाएगा, किसका है, नॉन किंग का, तो 47/51 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 4 13 4 12 3 17, ठीक है ना। 188 डिवाइडेड बाई 221, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग एंड 1 नॉन किंग। तो पहले आएगा मान लो किंग, किंग एंड देन नॉन किंग, या फिर पहले नॉन किंग और फिर बाद में किंग। चलिए फर्स्ट ड्रॉ, किंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग का 4/52, ठीक है। जब सेकंड ड्रॉ होगा तो एक किंग 51 हो जाएगा, ये ऑब्वियस है, कर देते हैं। तो एक किंग आ चुका है, तो जब सेकंड ड्रॉ होगा तो 3 नॉन किंग बचा रहेगा, 48 नॉन किंग बचा रहेगा, क्योंकि किंग तो निकला है, किंग निकला है, तो कितना हो जाएगा 48/51 हो जाएगा, 47 नहीं होगा यहाँ पर। पहले होगा किंग का प्रोबेबिलिटी 4/52, नो प्रॉब्लम। फिर एक किंग निकल चुका है, मतलब एक किंग घट गया है, तो यहाँ 3 किंग हो गया है और 48 नॉन किंग है। अब नॉन किंग का क्या होगा, 48/51 प्लस पहला है नॉन किंग, नॉन किंग कितना है 48/52 इंटू, उसके बाद किंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है तो 51 बच गया, और क्योंकि नॉन किंग पहली बार में निकला था तो किंग तो उतना ही है, 4 है, 4 है, ठीक है ना। तो 4 13 हो जाएगा, 3 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 17, नीचे 16 + 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32/221, 32/221 है सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग, दोनों किंग रहेगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो पहली बार में किंग आने का क्या है 4/52, ठीक है। उसके बाद तो 51 हो जाएगा, फिर किंग उठाएंगे तो पहले किंग आ चुका है, तो किंग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 होगा, 17 होगा, 4 13 होगा, सो 1/221,
सही है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट आ जाता है आंसर। इसमें ये वाला गड़बड़ होता है, ये किंग नॉन किंग। अगर 3 होता तो 188/221, ठीक है, 32/221, 1/221, बस। अगर 3 बार होता तो जस्ट एक क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, 3 कार्ड्स होगा, और एक्स आई क्या होगा, नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स। तो वैल्यूज क्या क्या होगा, एक्स आई क्या, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 कार्ड को निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, कोई किंग नहीं आएगा। तो नीचे होएगा 52C3, ऊपर में नो किंग, एक भी किंग नहीं, मतलब 48 में से 3 आएगा, ठीक है, 48 में से 3 आएगा। बोलो पी एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, 1 किंग। तो 52C3 तो होगा ही, क्योंकि 52 में से 3 उठाया जा रहा है, एक ही किंग आ रहा है, इसका मतलब 48 में से 1 आएगा, एक किंग आएगा, तो 4 में से 1 आएगा, और बाकी 48 में से 2 आएगा। एक किंग आना है, मतलब 1 किंग होगा और 2 नॉन किंग होगा, क्योंकि 3 कार्ड उठाया जा रहा है, तो किंग 4 में से 1 आएगा और बाकी 48 में से 2 आएगा। पी एक्स इक्वल टू 2 अगर करोगे, मतलब 2 किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग, ठीक है ना, इसका मतलब 1 नॉन किंग होगा, तो क्या होना चाहिए 52C3, और ऊपर में 4 में से 2 आएगा, एंड 48 में से 1 आएगा। पी एक्स इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स, 3 किंग्स या ऑल किंग्स, तो 52C3 होगा ये, और ये 4 में से 3 आएगा, 4C3 होगा, ठीक है। और इसी को अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो पहला वाला में क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू 0 में क्या होगा, देखिए कोई भी किंग नहीं आएगा, मतलब पहली बार में नहीं आया, 48/52 किंग नहीं आया, इसका मतलब किंग एज यूजुअल है। उसके बाद होगा 47/51, फिर होगा 46/50, ये हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर ध्यान देना होगा, मतलब क्या होगा ना, पहली बार में किंग आएगा, फिर नॉन किंग होगा, फिर नॉन किंग होगा, या फिर नॉन किंग होगा, किंग होगा, फिर नॉन किंग होगा, या फिर नॉन किंग होगा, नॉन किंग होगा, उसके बाद किंग होगा। तो ये क्या है ना, ज़्यादा टर्म हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको करते हैं। पहली बार में आया, दूसरे बाकी 2 में नहीं नॉन किंग आया, दूसरा बार में आया, बाकी 2 में नहीं आया, तीसरा बार में बाकी 2 में नहीं आया। अगर 2 होगा तो पहला दूसरा में होगा, तीसरा बार नहीं आएगा, पहला तीसरा में होगा, दूसरा बार नहीं आएगा, पहला दूसरा तीसरा में होगा, पहली बार नहीं आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करके कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ढंग से पढ़िए प्रोबेबिलिटी वाला। अगले वीडियो में हम दूसरा कोई टॉपिक ले आके आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जो पहला टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।